वानरों का प्रायोवेशन और संपाति से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इधर सीता जी की खोज से थके हुए वानर गण उस गुहा के समीप सघन वृक्षों वाले स्थान पर बैठकर सीता को न पाने के कारण मोहित होकर आपस में सोचने लगे। उस समय वानर श्रेष्ठ अंगद जी ने कुछ वानरों से कहा, मालूम होता है इस कंदरा में घूमते घूमते हमारा एक मास अवश्य पूरा हो गया, परंतु अभी तक हमें सीता जी नहीं मिली। हम वानर राज सुग्रीव की आज्ञा का पालन नहीं कर सके। अब यदि हम किष्किंधापुरी को लौट चलें तो वह हमें अवश्य मार डालेगा। विशेषतः अपने शत्रु के पुत्र मुझे तो वह इस मिश से अवश्य मार डालेगा। मुझ में उसका प्रेम कहाँ हो सकता है। मेरी रक्षा तो श्री रामचंद्र जी ने ही की है। अब मुझसे श्री रघुनाथ जी का कार्य नहीं सधा, अतः मेरा वध करने के लिए उस दुरात्मा सुग्रीव को निश्चय ही ये अच्छा बहाना मिल जाएगा। वह पापात्मा अपने बड़े भाई की पत्नी को, जो उसकी माता के समान है, भोगता है। अतः हे वानर श्रेष्ठों, मैं उसके पास तो जाऊंगा नहीं। किसी न किसी उपाय से यही अपने जीवन का अंत कर दूंगा। इस प्रकार उन्हें नेत्रों में जल भरे देखकर कितने ही प्रमुख वानरों को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने आंखों में आंसू भरकर युवराज से कहा, आप इतना शोक क्यों करते हैं? हम सब आपके प्राणों की रक्षा करेंगे और निर्भय होकर इस गुहा में ही रहेंगे। इसमें जो नगर है वह अमरावतीपुरी के समान समस्त सुख सामग्रियों से संपन्न है। इस प्रकार उनके आपस में धीरे धीरे कहे हुए शब्द नीति निपुण श्री हनुमान जी के कानों में पड़े तो उन्होंने अंगद जी को हृदय से लगाकर कहा, अंगद, तुम ऐसी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें किसी प्रकार की दुर्भावना ना करनी चाहिए। तुम तारा के अत्यंत लाडले लाल हो, अतः महाराज सुग्रीव को भी तुम बहुत प्रिय हो और श्री रामचंद्र जी की तो तुम में नित्य प्रति लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रीत बढ़ती जाती है। इसलिए तुम्हें श्री रघुनाथ जी या राजा सुग्रीव से किसी प्रकार का खटका ना होना चाहिए और फिर मैं भी सब प्रकार तुम्हारा हित करने में तत्पर हूं। अतः हे वत्स, तुम किसी ऐसी वैसी बात की चिंता मत करो। और इन वानरों ने जो कहा कि गुहा में किसी प्रकार का खटका ना होगा, सुत्रलोकी में ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान राम के बाणों के लिए अभेद्य हो? हे कपिश्रेष्ठ, जो वानरगण तुम्हें ये बुरी सलाह दे रहे हैं वे भी अपनी स्त्री और बालकों को छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे रह सकेंगे? इसके सिवा बेटा, एक अत्यंत गुप्त रहस्य और बताता हूं, सावधान होकर सुनो। भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे साक्षात निर्विकार नारायण देव हैं। भगवती सीता जी जगत मोहिनी माया है और लक्ष्मण जी त्रिभुवनाधार साक्षात नागनाथ शेष जी हैं। ये सब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से राक्षसों का नाश करने के लिए माया मानव रूप से उत्पन्न हुए हैं। इनमें से प्रत्येक त्रिलोकी की रक्षा करने में समर्थ है। हम सब भी वैकुंठ लोक में रहने वाले भगवान विष्णु के पार्षद हैं। जब परमात्मा ने अपनी इच्छा से मनुष्य रूप धारण किया तो हम भी उन्हीं की माया शक्ति से वानर रूप से उत्पन्न हो गए। पूर्व काल में हमने तपस्या द्वारा श्री जगदीश्वर की आराधना की थी। तब उन्हीं की कृपा से हम उनके पार्षद हुए थे। अब भी हम माया की प्रेरणा से उन्हीं की सेवा करते हुए अंत में फिर वैकुंठ में जाकर आनंद पूर्वक उन्हीं के साथ रहेंगे। इस प्रकार अंगद जी को ढांढस बंधाकर वे सब विंध्याचल पर्वत पर गए। फिर धीरे धीरे श्री जानकी जी को खोजते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर महेंद्र पर्वत की पवित्र तराई में पहुंचे। वहां पहुंचने पर वे अपार, अगाध और भय को बढ़ाने वाले समुद्र को देखकर
भयभीत हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अंगद आदि समस्त महापराक्रमी वानर अति चिंताग्रस्त होकर समुद्र तट पर बैठ गए और आपस में सलाह करने लगे। अहो, वन में घूमते घूमते हमें एक मास तो उस गुहा में ही बीत गया, परंतु रावण अथवा जनक नंदिनी सीता जी को हम अभी तक नहीं देख सके। राजा सुग्रीव बड़ा दुर्दंड है, वह हमें निस्संदेह मार डालेगा। सुग्रीव के हाथ से मरने की अपेक्षा तो प्राय वेश्यन अर्थात अन्य जल छोड़कर मर जाने में ही हमारा अधिक कल्याण है। ऐसा निर्णय करके वे सब जहां तहां कुशा बिछाकर मरने का निश्चय कर वहीं बैठ गए। इसी समय महेंद्र पर्वत की कंदरा से निकलकर वहां एक पर्वताकार गृध्र धीरे धीरे चलकर आया। उन बड़े बड़े वानरों को प्राय वेशन के लिए बैठे देख वह मंद स्वर में कहने लगा, आज मुझे एक साथ ही बहुत सा भक्ष्य प्राप्त हो गया। अब मैं इन सबको नित्य प्रति क्रमशः एक एक करके खाऊंगा। घृत के ये वचन सुनकर वे समस्त वानर भयभीत होकर कहने लगे, अहो, निसंदेह अब ये गृध्र हम सबको खा जाएगा। हे वानरेश्वर गण, हमसे ना तो भगवान राम का ही कुछ काम सधा और ना राजा सुग्रीव का या अपना ही कुछ हित हुआ। अब हम व्यर्थ इसके हाथ से मरकर यमलोक को जाएंगे। अहो, धर्मात्मा जटायु धन्य है, जिस बुद्धिमान ने श्री राम के कार्य में अपने प्राण दे दिए। देखो, उस शत्रु दमन ने वह मोक्ष पद प्राप्त कर लिया, जो योगियों को भी दुर्लभ है। वानरों के कहे हुए इस वाक्य को सुनकर संपाति बोला, हे कपि श्रेष्ठ गण, आप लोग कौन हैं जो आपस में मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाला मेरे भाई का जटायु नाम ले रहे हैं। आप मुझसे किसी प्रकार का भय न करके अपना वृतांत कहिए। श्रीमान अंगद जी उठकर उस गृध्र के पास गए और बोले, दशरथ कुमार, श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण और प्राण प्रिया सीता के सहित घोरदंड कारण्य में विचर रहे थे। वहां उनकी साध्वी भार्या सीता को दुरात्मा रावण हर ले गया। जिस समय राम और लक्ष्मण मृग्या के लिए गए हुए थे, उसी समय वह बलात् उन्हें ले चला। उस समय वे हा राम कहकर रोने लगी। उनका शब्द सुनकर महाप्रतापी पक्षी राज गिरधवर जटायु ने रघुनाथ जी के लिए रावण से घोर युद्ध किया, किंतु अंत में वे महाबलवान वीरवर रावण के हाथ से मारे गए। फिर से श्री रामचंद्र जी ने उनका दाह संस्कार किया और उन्होंने तत्काल भगवान राम में लीन होकर सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी सुग्रीव के पास आए और अग्नि को साक्षी बनाकर उनसे मित्रता की। फिर सुग्रीव के कहने से महाबली राम जी ने अति दुर्जय वाली को मारा और वानरों का राज्य सुग्रीव को दिया। महाबली सुग्रीव ने हमारे जैसे अनेकों महापराक्रमी वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा है और ये कह दिया है कि सब लोग एक मास के भीतर ही लौट आना, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। उनकी आज्ञा से इस वन में घूमते हुए हम एक गुहा में चले गए। वहां हमारा मास समाप्त हो गया, किंतु अभी तक हमें ना तो सीता का पता चला है और न रावण का। अतः अब हम प्रायोपवेशन करके मरने के लिए इस क्षार समुद्र के तट पर बैठे हैं। हे पक्षी, यदि तुम्हें शुभ लक्षण सीता का कुछ पता हो तो बतलाओ। अंगद के ये वचन सुनकर संपाति चित्त में प्रसन्न होकर बोला, हे कपीश्वरों, जटायु मेरा परम प्रिय भाई था। आज कई सहस्त्र वर्षों के अनंतर मैंने भाई का समाचार सुना है। हे वानरों, मैं बातों से अवश्य आप लोगों की कुछ सहायता करूंगा। पहले भाई को जलांजलि देने के लिए मुझे जल के पास ले चलो। फिर आप लोगों की कार्य सिद्धि के लिए
जो ठीक होगा वह सब बतलाऊंगा। तब बहुत अच्छा कहकर वे संपाति को समुद्र तट पर ले गए। वहां पहुंचकर उसने जल में स्नान कर भाई को जलांजलि दी। तदनंतर वानरगण उसे उसके स्थान पर ले गए। वहां बैठकर संपाति अपने वचन से वानरों को आनंदित करता हुआ बोला, त्रिकूट पर्वत पर लंका नाम की एक नगरी है। वहां श्री पिताजी अशोक वन में राक्षसियों की देखरेख में रहती है। वह लंकापुरी यहाँ से 100 योजन की दूरी पर समुद्र के बीच में है। इसमें संदेह नहीं। मुझे तो वह और सीता जी यहीं से दिख रही हैं। आप लोग इसमें संदेह न करें। वृद्ध होने के कारण मेरी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। आप में से जो कोई 100 योजन समुद्र को लांघ सकता हो, वही निश्चय जानकी जी को देखकर आ सकता है। मेरे भाई को मारने वाले इस दुरात्मा रावण को मारने में मैं तो अकेला ही समर्थ हूं, परंतु करूं क्या, मेरे पंख नहीं रहे। आप लोग किसी न किसी तरह समुद्र लांघने का प्रयत्न कीजिए। फिर राक्षस राज रावण को तो श्री रघुनाथ जी स्वयं मार डालेंगे। आप लोग अब ये विचार करें कि आप में से ऐसा शक्तिशाली कौन है जो 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघ कर लंका में जाए और श्री जानकी जी से मिलकर तथा उनके साथ संभाषण कर फिर समुद्र पार करके लौट आए।